नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस करेंगे जो क्लास 7th मैथ सब्जेक्ट की है। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। तो देखो पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है जिसके पास सिर्फ पोजीशन होगा, राइट। पॉइंट के पास कभी भी साइज नहीं होता। जैसे कि आपका P एक पॉइंट है, ये क्या हुआ एक पॉइंट है, इट हैज पोजीशन ओनली। नेक्स्ट हमारा लाइन है। लाइन जो होती है उसको आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से ए बी को लाइन बोलोगे आप जब आप क्या कर सकते हो, ए बी को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, लाइन बोलते हो, ठीक है। अब हम लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में ए बी, और किसी स्मॉल लेटर में लेट्स से एल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लाइन में क्या होते हैं, जो एरोज, कैसे एरोज बनाते हैं लाइन के लिए, ऐसे एरोज बनाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। अगर लाइन का वो पार्ट जिसके एंड हो, मतलब अगर आपने इधर पॉइंट्स बना दिए, राइट, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सटेंड देम। अब आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट बोलोगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, राइट। लिखोगे कैसे, ए बी, लेट्स से, तो ए बी तुम्हारी क्या है, लाइन सेगमेंट है ऑफ द लाइन विथ टू एंड्स रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर। नेक्स्ट हमारा रे होता है। रे क्या होता है, देखो रे को हम एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं और एक डायरेक्शन में वो फिक्स्ड होती है। तो रे वो लाइन है जिसको हम एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं और एक डायरेक्शन में वो एक्सटेंड नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी रेज कैन पास थ्रू अ पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से कितनी रेज पास हो सकती हैं, ये पॉइंट है आपका, इससे कितनी रेज पास हो सकती हैं, कोई गेस कर सकते हो। फर्स्ट रे ये पास हो गई, सेकेंड रे, थर्ड रे, फोर्थ रे, फिफ्थ रे। तो अगर आप बात करोगे एक पॉइंट से कितनी रेस पास हो सकती हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, इनफिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल। अगर आप दो रेस ज्वाइन करते हो, लेट्स सी ज्वाइन, वी आर ज्वाइनिंग टू रेस, रे 1 और रे 2, ठीक है। इनका ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इन दो रेज के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। देखो एंगल कैसे बनता है, हमारे पास दो रेज होंगी जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन होगा। जैसे कि ये बना दी मैंने, ये ए बी रे हो गई और ये ए सी रे हो गई, ठीक है। इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ए है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। क्या स्ट्रेट लाइन एक एंगल हो सकती है। नो, सी, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, तो ये कैन नॉट बी अ एंगल। बट व्हेन यू हैव टू स्ट्रेट लाइन ज्वाइन, ये देखिए इस तरह से, अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन हो जो ज्वाइन है, ये रही फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और ये रही इधर से कॉमन इन वर्टेक्स है ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन, अब ये एंगल फॉर्म करेंगे, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, राइट। बट उनके लिए क्या होना चाहिए, वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर दो एंगल हैं उनका सम 90 डिग्री है तो उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल हैं और उनका सम कितने डिग्री है, 180 डिग्री है, तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब आगे हम नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, एंगल बिसाइड ईच अदर और एडजेसेंट एंगल। मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू द एंगल। मतलब ये एक वर्टेक्स है आपका, यहाँ से एक रे जा रही है, ठीक है, और हम इसको आर्म भी बोलते हैं, ठीक है।
और फिर इस वर्टेक्स से एक और रे जा रही है, राइट। और इन दोनों रेस के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इन दोनों रेस के बीच में एक और रे प्रेजेंट है। तो देखो हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, उनका एडजेसेंट एंगल उनको बोलोगे आप जब जिन एंगल्स में क्या हो, कॉमन आर्म हो। जो ये आपको पिंक वाली लाइन दिख रही है, ये ए बी सी, ये एंगल ए बी सी में भी प्रेजेंट है। और मैं बात करूं सी बी डी, तो ये एंगल सी बी डी में भी प्रेजेंट है ना। तो ये पिंक वाली लाइन कॉमन आर्म है। अगर दो एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल बोलोगे। एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। लेट्स से ए बी सी डी, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसको आप क्या बोलते हो, लीनियर पेयर। A linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common arms are opposite arm. अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेट्स प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई एंगल एंड रिप्रेजेंट देम विथ सिंबल। इधर एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं तो इसको हम लिख देते हैं पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 130 डिग्री। नेक्स्ट हमारे एंगल कौन से हैं, ये एक एंगल है और ये एंगल है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ए बी सी डी, एंगल ए बी सी और है हमारे पास एंगल सी बी डी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाले क्वेश्चन में पी क्यू आर एस, तो कौन कौन से एंगल है हमारे, पी क्यू आर, ये वाला एक एंगल है, एंगल पी क्यू आर, और यहाँ पर है एंगल आर क्यू एस। इसमें देखो ए बी सी डी, कौन सा एंगल है, एंगल ए बी डी और डी बी सी, ये हमारे दो एंगल हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2 इन द फिगर। एडजेसेंट एंगल देखने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 1 जो है, ये आपका जो एंगल 1 है, ठीक है, यहीं से क्या निकलना चाहिए, मतलब एंगल 1 और 2 का जो वर्टेक्स होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। ये एंगल 1 का वर्टेक्स है, ये एंगल 2 का वर्टेक्स है, तो यहाँ जो 1 एंड 2 का वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट। हमें जो हमारे डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एंगल का एग्जाम्पल देना है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है मेरा वो क्या है, क्लॉक है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉक है। इसमें देखो जो आर वाली हैंड है ना, और जो मिनट वाली हैंड है वो क्या बना रही है, एंगल बना रही है, तो इसको लिख सकते हैं हम एंगल ए बी सी। तो यहाँ हमारा एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सीजर है। सीजर में देखो ये लाइन्स आ रही है ना, यहाँ एंगल बन रहा है, राइट। ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, तो सीजर में तो कितने सारे एंगल दिख रहे हैं, राइट। अब अगर मैं एंगल ए और बी की बात करूँ, जो यहाँ हमने मेंशन कर रखा है, ये आपका एंगल ए हो गया और ये आपका एंगल बी हो गया। एंगल ए प्लस बी कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के, है ना।
ठीक है, इनका वर्टेक्स कॉमन है तो ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल भी हैं और ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं। ये देखो इसमें क्या है, इसमें एक लैडर, ठीक है, वॉल के साथ लगी हुई है। अब ये लैडर वॉल के साथ एंगल फॉर्म कर रही है। दिस इज द एंगल दैट इट कैन फॉर्म, दैट इट इज फॉर्मिंग विद वॉल, राइट। और एक एंगल ये है जो ये वॉल के साथ फॉर्म कर रही है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और आप सभी को पता है अब समर वेकेशन पड़ गई हैं, तो अब हमारी जो वर्कशीट आना बंद हो जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।